देखिए बेटा, यूनिट 3 का है, टॉपिक है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्ट सेकंड। कल पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 मींस ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के वो कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू डेल एक्स बाई डेल एक्स ओवर डेल यू बी। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर, आ रही है। हाँ, तो हमें कैलकुलेट ये करना है कि डेल यू डेल एक्स बाई कांस्टेंट है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में व्हेन वाई इज कांस्टेंट, और एक्स का यू के रेस्पेक्ट में व्हेन यू इज कांस्टेंट। ये करना है आपको, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर निकालना है। तो देखिए बेटा, यहाँ एक्स की वैल्यू किसके टर्म में है, जरा बताएगा कोई? एक्स की वैल्यू किसके टर्म में है यहाँ पे, बताओ? ये मैंने मार्क कर रखा है, वो एक्स की वैल्यू किसके टर्म में है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। यू और वी, यू और बी के टर्म में है। यहाँ बाई की वैल्यू किसके टर्म में है? यहाँ बाई की वैल्यू भी यू और बी के टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यू भी इनपुट है और एक्स हमारा क्या है, आउटपुट है। यहाँ यू भी इनपुट है और बाई हमारा क्या है, आउटपुट है। तो एक्स का यू के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, बाई का यू के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, बाई का वी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो देखो ये तो निकल आएगा यहाँ से, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में कहां से निकल आएगा, यहां से निकल आएगा। ठीक है, यहां से ये निकल आएगा, ये वाला टर्म तो निकल आएगा। और ये जो सफिक्स में लिखा है इसका मतलब है एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, जबकि वाई कांस्टेंट है, जो कि हम मानते हैं। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं, और एक्स का यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी को कांस्टेंट मानेंगे, ये कहा है। अच्छा, अब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करने के लिए यू की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए मुझे, एक्स के टर्म में, क्यों बताए बेटा? भाई यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो यू की वैल्यू एक्स के टर्म में चाहिए, या कह सकते हो यू की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में चाहिए, यू की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में, ये वाला। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू यू बी के टर्म में चाहिए, जो कि मेरे पास है, लेकिन यू की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी। इक्वेशन नंबर 7 8 डाल के दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 7 एंड 8। तो जरा ऐड करना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी वी से वी वी का क्या आएंगे, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए यू 2 यहाँ से यू की वैल्यू निकालूंगा तो 2a कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका u इक्वल टू। ये कितने लोगों की समझ में नहीं आया? u इक्वल टू ये आ गया जब हमने एडिंग किया, तो बताओ। आ गया सर। आ गया। हाँ, अब देखो, जो मैंने ग्रीन कर रखा है, u की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में यहाँ है और x की वैल्यू u v के टर्म में है। तो इक्वेशन नंबर 9 में क्या करें, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ 9 विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड में पार्शियली। तो देखो u का x के रेस्पेक्ट में डेल u डेल x, और बाई हमने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि बाई कांस्टेंट है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, एक्स 2x होगा, 2x हो गया। बाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2, वो x के रेस्पेक्ट में सब 2/3 है, क्या बताया था मैंने, 0 हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में बाई कांस्टेंट होता है, बाई के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है, 2y क्यों हो जाएगा भाई? जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का x स्क्वायर का तो 2x हो गया, बाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0 नहीं हो जाएगा जी। यस सर। यहाँ देखो, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, आप डिफरेंशिएटिंग पार्शियली कर रहे हो। और पार्शियली डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, क्यों बताओ? यस सर। ये बात अच्छी नहीं है, इसे बिल्कुल ध्यान से रखो। बाई स्क्वायर का 2y कह रहे हो, x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 2x प्लस 0।
2 से 2 कैंसिल, x अपॉन a आ गया। ये समझ आया? बताओ। यस Yes, सर। sir. अब इस पे आ इसी गया। हाँ, अब सेवन यूकेशन का सेवन कहाँ है? यस सर। सेवन यूकेशन ये है, यूकेशन सेवन का विद रेस्पेक्ट टू यू कर दो। देख रहे हो ये डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेविंग विद रेस्पेक्ट टू यू, सेवन का यू के रेस्पेक्ट में कर दो। अब सेवन का जब यू के रेस्पेक्ट में करोगे एक्स का है, तो यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? यू के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? v कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो हम इसे u के रेस्पेक्ट में करें, एक्स स्क्वायर का u के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेल x ओवर डेल u, और v कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू, इधर का करो x के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में सॉरी, तो a u का कितना हो जाएगा? u के रेस्पेक्ट में u का कितना हो जाएगा? इंटू 1। नो, v कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है u v के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया a और अपॉन 2x, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से निकल के आया डेल x ओवर डेल u, जबकि v कांस्टेंट है a अपॉन 2x। ठीक है बेटा, बताओ। अब देख सकते हो दोनों वैल्यू है तुम्हारे पास, ये वैल्यू भी निकल आई, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी निकल आई। ये लगा दो दोनों इसमें। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है? डेल u डेल x, इसकी बाई ये निकल के आई है, ये हमने निकाली है, ये x अपॉन ए आई है, तो ये x अपॉन ए हो गया। और ये वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा? डेल x ओवर डेल u भी a अपॉन 2x, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2 आ गया। ये कितने लोगों की समझ नहीं आया बताया भाई? आ गया सर, आ गया। आ गया? आ गया सर, आ गया सर। अगला क्वेश्चन करूं? यस सर। अच्छा देखो, अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ w इज इक्वल टू, हाँ बेटा बताओ सर। ये जो है ना dx अपॉन du, ये बाहर v ले रखा है ब्रैकेट के नीचे। हाँ सर ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v कांस्टेंट है, हाँ, मतलब या v की वैल्यू? बेटा डी ना कहो, पहली बात तो डेल कहो। क्या कहोगे? डेल, डेल x ओवर डेल u। और दूसरी बात, ये जो सफिक्स में लिख रखे हैं ना, सफिक्स में जब x के रेस्पेक्ट में करते हो तो y क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। मैंने बताया था ना कल। यस सर, यस सर। अच्छा, और u के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? v। अब चाहे इसे लिखो या ना लिखो भाई, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहता ही है, उसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट रहेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो लिख दो, इन्हें यहाँ लिख दिया है। देखो पीछे हमने कहीं नहीं लिखा है, पीछे क्वेश्चंस में, क्यों? यस सर। पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने कल कराए थे, इसमें तो हमने कहीं नहीं लिखा डेल u ओवर डेल x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान लिया हमने। कहीं लिखा है? बताओ बेटा। नो सर, नहीं लिखा। यहाँ लिखा है तो इनने क्वेश्चन में कहा है तो हमने लिख दिया। क्यों? क्वेश्चन बात हुआ है, आप लिखो ना लिखो। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उन्होंने कह दिया है कि u का x के रेस्पेक्ट में, जबकि y कांस्टेंट है। कौन सी नई बात बता रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट तो हम मानते ही, क्यों? यस सर। और ऐसे u के रेस्पेक्ट में v को कांस्टेंट मानते ही हैं। हम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। बात समझ में आई बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, w इज इक्वल टू y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y। 7 और 8 को ऐड किया था ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू को, मैंने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तो मल्टीप्लाई ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसका लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस दिस, इन दोनों को इक्वेशन ऐड करा है तभी तो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई। माधव माइक बंद करो। टर्म्स में आपको चाहिए था। मैंने क्या कहा है यार, डिस्टर्ब मत किया करो, ये YouTube पे वीडियो जाएगी यार। मानते रहिए तुम लोग। W इक्वल, आवाज आ रही मेरी बेटा? यस सर, आ रही है। W इक्वल टू y माइनस z, z माइनस x और x माइनस y। देन फाइंड डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y और डेल w ओवर डेल z। इस w का x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, z के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया बेटा, सबसे पहले पता किया करो कि हमारा इनपुट कौन सा है। यहाँ इनपुट कौन से है बताओ? इसको ये फंक्शन दिया है, इसमें इनपुट क्या है?
एक्स वाई एक्स वाई जेड इनपुट है, आउटपुट क्या है? W W है सर। हाँ, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, ऐसे मान के चलो एक्स वाई जेड संतानें हैं और डब्ल्यू इनका क्या है? क्या है? पिता, फादर। कल बताया था। हाँ, कल मैंने बताया था एक्स वाई जेड इसकी संतान है और डब्ल्यू इसका क्या है? फादर। सबसे Yes, पहले, sir. हाँ, अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि और किसका किसके रेस्पेक्ट में करें। तो उससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले डिसाइड कर लो कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, संतानें कौन सी हैं, पुत्र पिता कौन सा है। अगर ये चीजें आप डिसाइड कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो अब देखो, ये डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा, वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा और जेड के रेस्पेक्ट में भी होगा। समझे बेटा? सर। यस सर। यस सर, यस सर। भाई पिता पर तो जितनी भी संतानें होंगी सबका बराबर अधिकार रहेगा ना, क्यों? तो डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा, वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा और जेड के रेस्पेक्ट में भी होगा। क्यों? यस सर। क्योंकि डब्ल्यू इनका क्या है? पिता है, एक्स वाई जेड संतानों का। तो डब्ल्यू का एक्स के में भी, वाई के रेस्पेक्ट में भी और जेड के रेस्पेक्ट। पिता तो कहीं भी जा सकता है, एक्स के पास भी जा सकता है, वाई के पास भी जा सकता है, जेड के पास भी जा सकता है। क्यों? बताओ सर। हाँ, तो और जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? यस सर। हाँ, ऐसे मान के चलो हमारे पास 3 इनपुट है या 3 संतान है पिता की। तो पिता अगर लड्डू लेके आएगा तो क्या कहेगा? पहले एक को देगा, बाकी से कहेगा तुम चुपचाप बैठे रहो, खड़े रहोगे। क्यों? फिर वो दूसरे को देगा और कहेगा फिर दोनों को अब तुम लोग खड़े रहो शांति से, है। फिर वो तीसरे को देगा, फिर दोनों को खड़ा कर देगा, तो तुम लोग शांति से खड़े रहो। क्यों? ऐसे तो देते हैं। यस सर। तो ऐसे ही डब्ल्यू का जब एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई और जेड से कह देगा अभी कांस्टेंट रहो तुम। क्यों? ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स और जेड से क्या कहेगा? तुम कांस्टेंट बन जाओगे। और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेगा तो क्या कहेगा? जेड के रेस्पेक्ट में करेगा तो क्या कहेगा? एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। हाँ, एक्स वाई से कहेगा तुम अभी खड़े रहो। ठीक है, ऐसे ही। तो देखो डब्ल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 12 डाल दिया। इस इक्वेशन नंबर 12 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स मुझे बहुत साइड करना है। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई और जेड से क्या कहेगा ये कि अभी आप लोग कांस्टेंट हो जाइए, हैं? 0 हो जाएंगे। जीरो तो हाँ, वो तो डिफरेंशिएशन होंगे तब 0 होंगे, क्या होंगे बात की बात है। वो तो हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना जानते हैं कैसे होता है, इंटरमीडिएट में आप लोग सभी जानते हो। क्यों? यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना तो सभी लोग जानते हैं। 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बात की बात। अभी तो बस इतना समझो, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेगा तो वाई और जेड से कहेगा तुम लोग सीधे खड़े रहो शांत। क्यों? और जब वाई के रेस्पेक्ट में करेगा तब क्या कहेगा? एक्स और जेड से कह देगा तुम लोग कांस्टेंट बने रहो। क्यों? ठीक है। अब देखो एक बात और मैं यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन साइक्लिक फंक्शन है। साइक्लिक फंक्शन सुना है किसी ने? क्यों बेटा? नो सर। हैं? नो सर। नहीं सुना? नहीं सुना? चलो अभी दिखाता हूँ साइक्लिक फंक्शन। देखो साइक्लिक फंक्शन है, ये रहा x। ठीक है बेटा? आ रही है? आ रही है बेटा? सर। ठीक है। ये रहा x, ठीक है, और इधर रहा आपका y, देखिए ये रहा आपका क्या बेटा? y। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला रहेगा z।
जेड आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा साइक्लिक कैसे है ये, जैसे एक्स बाई पे गया और बाई किस पे गया, जेड पे, क्यों बेटा, और जेड कहां गया, जेड कहां गया, एक्स पे। तो साइक्लिक कैसा होता है, एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, क्यों, यही साइकिल बन गई। यस सर। बताओ बेटा, यस सर। सर बन गई। यस सर। यस सर। एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ऐसी यहाँ देखो, यहाँ साइकिल बनी है कि नहीं बनी है हमारी देखो, यहाँ पे हमारी साइकिल बनी है, एक्स माइनस बाई तो ये रहा, बाई माइनस जेड ये रहा और जेड माइनस एक्स ये रहा, क्यों बेटा, यस सर। ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग, अब हम क्या करें, W का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो देखो W का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई और जेड कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, बाई माइनस जेड कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, यस सर। यस सर। तो इस बाई माइनस जेड को तो अलग रख दो। अब बचा ये जिनमें हमारे x हैं, देखो x जेड माइनस एक्स में भी है और x एक्स माइनस बाई में भी है, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल से होगा, प्रोडक्ट रूल आप जानते ही हो, जेड माइनस एक्स एज इट इज एक्स माइनस बाई का करना है x के रेस्पेक्ट में, x का 1 और बाई का 0, क्यों, यस सर। x का 1 और बाई का, सॉरी x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, जेड माइनस एक्स एज इट इज एक्स का 1 और बाई का 0 प्लस, अब x माइनस बाई को एज इट इज रख दिया मैंने, जेड माइनस एक्स का किया, x के रेस्पेक्ट में z का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1। ये बात समझ आई आपकी, ये डिफरेंशिएशन मैंने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में किया तो बाई माइनस जेड को कांस्टेंट रख दिया, इसमें x है इसमें x है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, जेड माइनस एक्स एज इट इज, अब मैंने x माइनस बाई का किया, x का 1 बाई का 0, ऐसे ही x माइनस बाई एज इट इज जेड का 0 और x का 1, ये आ गया, बताए बेटा, ठीक है। यस सर आ गया। हाँ बाई माइनस sir. जेड, ये देखो 1 माइनस 0 1 है, जेड माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही 0 माइनस 1 का मतलब माइनस होता है, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस का जब एक्स माइनस 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस 2x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया बाई माइनस जेड, जेड माइनस 2x प्लस बाई, ये आ गया। अब देखो बेटा मैं इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कैसे, बाई का जेड में बाई जेड, बाई का माइनस 2x में माइनस 2x बाई, देखते जाना, बाई का बाई में बाई स्क्वायर, माइनस जेड का जेड में माइनस जेड स्क्वायर, जेड का माइनस 2x में माइनस जेड का माइनस 2x में प्लस 2x जेड, और माइनस जेड का प्लस बाई में माइनस बाई जेड। ये समझ आया आपके मल्टीप्लाई, बताएं। यस सर। देखिए बाई, यस सर। हाँ बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये पहले लिख लिया, माइनस 2x बाई ये यहां लिख दिया, प्लस 2x जेड यहां लिख दिया, बाई जेड प्लस का और बाई जेड माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट समझ में आया आपके, बताओ बेटा। यस सर। हाँ ये यस रिजल्ट, सर। हाँ सिमिलरली। अब क्योंकि मैंने ये बताया था बेटा कि हमारा साइक्लिक फंक्शन है ना, क्या है साइक्लिक फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन है ना, कैसे, x के बाद बाई, बाई के बाद जेड और जेड के बाद x, तो बाकी के रिजल्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख जाएंगे। यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, सिमिलरली, बताओ बेटा। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। यस सर। अब मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, बाई के, किसके रेस्पेक्ट में करना है, बाई के। तो देखो रिजल्ट यहीं से लिखा जाएगा, जब तुमने x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ क्या आया बेटा, बाई जेड आया कि नहीं आया, देखो जब तुमने x के रेस्पेक्ट में किया तो बाई जेड आया, और जब बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, जेड एक्स आना चाहिए, जेड एक्स। क्यों,
नहीं समझे? हाँ तो ये, और या फिर ऐसा कर लो, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो चेंज करते जाओ। बाई काय में चेंज होगा, देखो एक्स चेंज होगा बाई में, बाई जेड में, और जेड काय में होगा, एक्स में। एक्स में। हाँ तो देखो बाई काय में चेंज हो जाएगा, जेड में। जेड काय में चेंज हो जाएगा, एक्स में। 2 एक्स काय में चेंज होगा, बाई में। जेड काय में चेंज होगा, एक्स में। देखो एक बार देख लो, एक्स बाई में चेंज होगा, बाई जेड में, और जेड काय में चेंज होगा, एक्स। बस ये आप ध्यान रखना। अब 2 आ गया, माइनस ऐसे ही रहेगा। एक्स काय में चेंज होगा, बोलो। वाई में। बाई में कर दिया यहाँ पे। अच्छा इधर बाई काय में चेंज होगा, जेड में। जेड में कर दिया। ये आ गया डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई। निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी निकल आया। और जब जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो पिछले वाले में चेंज करो। जेड काय में चेंज होगा, एक्स काय में चेंज होगा, वाई। बाई में। बाई काय में चेंज होगा, जेड एक्स काय में चेंज होगा, वाई बाई में। और बाई काय में चेंज होगा, जेड में। और जेड काय में चेंज होगा, एक्स में। एक्स तो ये भी निकल आया। तीनों को ऐड कर दो। तीनों को जब ऐड करोगे तो देखो ये तो हमारा आ गया डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, ये है डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, और ये है डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। जब हम सॉल्व करेंगे देखो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। देखो कहाँ बाई स्क्वायर प्लस का, और ये बाई स्क्वायर माइनस का। देखते जाना, जेड स्क्वायर माइनस का, क्यों, और जेड स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा प्लस का, ये भी कैंसिल। एक्स स्क्वायर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का, और एक्स स्क्वायर कहाँ पे है बेटा, ये रहा प्लस का, ये भी कैंसिल। क्यों, ऐसे ही माइनस का 2xy, और ये 2yx, 2xy है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2yz और प्लस का 2zy, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों बेटा, ऐसे ही माइनस का 2zx और प्लस का 2zx, ये भी कैंसिल हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 0। ये आंसर आ गया। ये समझ आया, ये आंसर आ गया इसका। समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये दे रखा है इफ b इज इक्वल टू cos 3x cos 4y sin hyperbolic 5z। क्यों, क्या है बेटा, ये b इज इक्वल टू cos 3x cos 4y sin hyperbolic 5z। vx क्या हो जाएगा बेटा, v का x के रेस्पेक्ट में है, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक z, ये जिसमें z है, और cos 4y में y है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे पूरे। तो ये तो ऐसे लिख दिए मैंने। बताओ, x के रेस्पेक्ट में करना है। vx का मतलब v का x के रेस्पेक्ट में, cos 3x का x के रेस्पेक्ट में किया, -3 sin 3x। ये बात समझ आई आपकी? यस सर। हाँ, ऐसे ही दोबारा v डबल x, ये v डबल x चाहिए, v डबल बाई v डबल जेड। v डबल x का मतलब जो vx निकला है उसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और कर दो। v डबल x का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला निकला है ना, जो vx, उसका एक बार और। तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई वाले जो फंक्शन है, बाई और जेड वाले, ये देखो दोनों, ये बाई और जेड वाले फंक्शन है। देखो ये तो ऐसे ही रहेंगे कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही रहा। -3 sin 3x का फिर कर दो -9 cos 3x। क्यों बेटा? यस सर। का sin 3x का cos 3x, और 3 और आ जाएगा, और -3 पहले से, -9 cos 3x। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 17 आ गया बेटा। बताओ, इसी तरह से जब vy करेंगे, vy का मतलब इस v का y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में x वाले कांस्टेंट हो जाएंगे। देखो x वाला मतलब cos 3x कांस्टेंट, और sin हाइपरबोलिक 5z कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहेंगे, इन्हें मैं चेंज नहीं करूंगा। क्यों, x वाले फंक्शन को, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब रह गया y वाला फंक्शन। y वाला फंक्शन कौन सा है, cos 4y। सर, हाँ बेटा बताओ। सर ये जो हमने डबल बार डिफरेंशिएट कराया ना vx को,
सर इसे पता कैसे चलेगा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है हमको? बेटा यहाँ पूछा है ना क्वेश्चन, देखो बी डबल एक्स, Question बी number डबल क्या? वाई, बी डबल जेड, इसकी वैल्यू ओके पूछी है ना, सर। नहीं समझे? हाँ जी सर, हो गया। हाँ क्वेश्चन में वैल्यू पूछी, ठीक है। अब देखो बी वाई, तो जब मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स वाला फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक 5z ये सेम रहेगा, ये ऐसे ही रखेंगे। cos 4y का हो जाए जिसमें y होगा, cos 4y का क्या हो जाएगा बेटा? -4 साइन 4y, तो ये -4 आगे आ गया, साइन 4y ये हो गया। अब बी डबल वाई यानी बी वाई का एक बार और कर दो इसी पिछले वाले का, तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन हाइपरबोलिक 5z और cos 3x ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। और हाँ, और आपका फिर हो जाएगा साइन 4y का, साइन 4y का 4 cos 4y, और 4 पहले से है तो ये हो जाएगा -4 × 4 -16, ये बी बाई बाई निकल आया। ऐसे ही अब क्या निकालूंगा? बी जेड जेड, क्यों बेटा ऐसे क्या निकालू? बी Yes, जेड, sir. बी जेड निकालू, तो जेड निकालने के लिए क्या करूंगा? cos 3x और cos 4y ये कांस्टेंट रहेंगे बेटा, क्यों? जेड निकालने के लिए एक्स और वाई वाले कांस्टेंट रहेंगे, तो cos 3x Yes, को, sir. cos 3x और cos 4y को तो ऐसा ही रखा मैंने। साइन हाइपरबोलिक 5z का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैंने हाइपरबोलिक का बताया था, हाइपरबोलिक है बेटा साइन हाइपरबोलिक 5z, तो इसका हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 5z, साइन का cos हाइपरबोलिक 5z बेटा, ठीक है। और 5z का कितना हो जाएगा? 5 आ गया, इसलिए बी जेड जेड जब आगे करोगे तो बी जेड जेड यानी इस बी जेड का एक बार और जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये cos 3x 4 cos 4y, इसमें तो x और y है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ऐसे ही रख दूंगा इन्हें। ये cos हाइपरबोलिक 5z का फिर करूंगा साइन हाइपरबोलिक 5z, और 5z का 5, एक 5 पहले से है जो कि 5 हो जाएगा। ये बी एक्स एक्स आ गया 17 से, बी बाई वाई आ गया 18 से, और बी जेड जेड आ गया 19 से। ये समझ आई बात? तो दोनों को ऐड करूंगा, तीनों को, एडिंग 17 30 18 एंड 19, तीनों को जब ऐड करूंगा तो देखो क्या आएगा बेटा, ध्यान दो। जब बी एक्स एक्स में क्या है, देखो ये तीनों में सेम है, ध्यान से देखो ये तीनों में सेम है, cos 3x cos 4y साइन हाइपरबोलिक जेड, देखो यहाँ पे, ठीक है। सर वो प्लस करने में देखो यहाँ पे दोबारा देखो, बी एक्स एक्स कहाँ है? ये रहा बी एक्स एक्स, इसमें देखो ये टर्म सेम है, cos 3x cos 4y sin हाइपरबोलिक 5z, 17 18 में भी यही है, cos 3x cos 4y sin हाइपरबोलिक z, 19 में भी यही है, cos 3x cos 4y sin हाइपरबोलिक 5z। अब देखो अब तीनों को ऐड करूंगा तो -9 और -16 कितने हो जाएंगे? माइनस के 25 और प्लस के 25 ये है, तो कितना जीरो हो जाएगा? गया, जीरो हो जाएगा सर, जीरो। बेटा सर समझ आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इफ u is equal to ex square plus y square plus z square, क्यों बेटा? और हमें निकालना है डेल क्यू यू अपॉन, ये आपका आ गया डेल क्यू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो बेटा इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब पहले समझ लो। डेल क्यू यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, देखिए डिफरेंशिएशन यहां से करना शुरू करेंगे, पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे यू का, ये यू है, और फिर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर y के फिर z के, एक्स के, लास्ट से करना शुरू करो, जेड के, वाई के, और फिर एक्स के। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला क्यूब हो जाएगा। नहीं बेटा मल्टीप्लाई ना करें, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका क्या होगा? जो जेड के रेस्पेक्ट में होगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में होगा, फिर जो मिलेगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। मल्टीप्लाई करने से पूरी कहानी अलग हो जाएगी। हाँ नहीं सर जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने आप आता जाएगा बेटा, मैं रिजल्ट की मल्टीप्लाई की बात ही नहीं कह रहा हूं। रिजल्ट देखो दो बातें हैं, आप यहाँ से डेल यू डेल एक्स निकाल लो, डेल यू डेल वाई निकाल लो, डेल यू डेल जेड निकाल लो यहाँ से, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके इक्वल नहीं आता है। यहाँ क्या होता है आप समझिए नहीं,
यहाँ से आप क्या ओके निकालें? सर, ठीक है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से डेल यू डेल एक्स निकालूं, क्यों? यस सर। ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से निकाला जाए डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक, डेल यू ओवर डेल एक्स, क्यों? यहां से और निकाला जाए डेल यू ओवर डेल वाई, क्यों? डेल यू ओवर डेल वाई निकाला जाए, ये रहा। डेल यू ओवर डेल जेड निकाला जाए, अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही तो कह रहे हो आप? यस सर। गलत है बेटा, इसका मल्टीप्लाई तीनों का इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ हमें क्या करना है, दोनों कहानी अलग कह रही है, यहाँ पे अलग है, ये आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे वो अलग है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले आप यू का जेड के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है? ये जो कह रहा है यू का किसके रेस्पेक्ट में करें, जेड के, और फिर जो आए, फिर जो मिले उसका वाई के रेस्पेक्ट में करो, वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर जो मिले उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है? और यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जिस यू का ही एक्स के में, इसका ही वाई के में, इसका ही जेड के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करो, तो दोनों अलग हो गया ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें पहले जेड के रेस्पेक्ट में करना है, ऐसे हटेगा, देखो ये डेल क्यू वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसे लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ लिख सकता हूँ डेल यू ओवर डेल जेड। तो इसका यू का जेड के रेस्पेक्ट में करो, पहले इसका जेड के रेस्पेक्ट में करो, तो देखो इसका जब जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, देखो एक्स स्क्वायर का 2x, सॉरी जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, और एक्स के जेड के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, उनका 0 हो जाएगा, तो 2z डालेंगे, ठीक है? यस सर। अब ये जो मिला है ये, अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करें, बताओ? वाई के, वाई के, अंतर समझ रहे हो ना? तो अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z तो कांस्टेंट हो गया, इसका करना है तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो वाई हट गया, अब क्या रह गया, डेल डेल एक्स रह गया, ठीक है? तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में 2y होगा ना, एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आ जाए यहाँ पे, ठीक है? अब क्या बचा, डेल एक्स बचा, अब इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z और 2y तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है? अब इसका करूंगा मैं e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2x आ गया, तो फाइनली मेरे पास आंसर आया 2x into 2y into 2z 4x, सॉरी 8 आएगा बेटा यहाँ पे, 2x into 2y into 2z 8xyz, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है बेटा, एक e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, u के, तो इसकी जगह u लगा दो और यहाँ 4 की जगह 8 कर दो, ये आंसर आ गया। यस सर। क्यों बताओ सर? यस सर। अब बेटा टाइम भी खत्म होने को है, बाकी अब मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? हेलो, हाँ, अब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट भेज दो, तो सॉरी अटेंडेंस के लिए, ठीक है? यस सर। हाँ कर दीजिए। हाँ, कल वाली वीडियो मिल गई थी आपको यूट्यूब पे? यस सर। सबको मिल गई थी, मैंने भेज दी थी आपके ग्रुप पे? क्या कह रहे हो? यस सर, मिल गई थी। हाँ, मैंने 3 चीजें भेजी हैं, एक तो असाइनमेंट भेजा है यूनिट 3 का, यूनिट 1 का मैंने पीडीएफ के नोट्स भेजे हैं, यूनिट 3 के जो कल पढ़ाया था उसका,
और प्लस वीडियो भेजा है, 3 चीजें भेजी हैं, क्यों? यस सर। यस सर। हाँ, तीनों मिल गए। यस सर। फिर सुन लो YouTube वाला हाँ, सर, वीडियो मिल गए। जो कल पढ़ाया है उसका, उसके नोट्स कल, और एक क्यूमुलेटिव असाइनमेंट जो हम कराएंगे आज। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके सर। हाँ भेज दो, फिर मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। सर भेज दिया भेज दिया। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, खत्म करते हैं फिर आज, हैं? क्योंकि या सुनो सर। एक काम करें, अगर दोबारा जो, अब चलो छोड़ो, कल खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर दिया है, क्यों, कौन है ये? चलो ठीक है बेटा, ओके।